project apart, program evaluation and review techniques. Okay, mean, variance and standard deviation. What do you understand by mean? That is called average time, TM. Mean of the distribution may be defined by the algebraic sum of the time durations taken by various jobs divided by the number of the jobs or activities. That means आपके पास अलग अलग एक्टिविटीज़ है, उसमें टोटल टाइम, दैट मीन्स जितना भी, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज़ है, उसके लिए आपको अलग अलग जो भी टाइम लगता है, ओके, और डिवाइड बाय क्या करना है, उसका समेशन करना है और डिवाइड बाय टोटल जो भी आप नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ है उसका टोटल करना है, दैट इज TM. Then deviation is the difference between the time under consideration and the mean time. Okay, this difference may be either positive or negative. Thus delta is equal to T minus Tm, where delta is equal to deviation of any time t from the mean. Okay, and t is the time under consideration for which deviation is being found. Okay, देन नेक्स्ट वन इज वेरिएशन. ये डेविएशन का मतलब क्या है कि जो भी डेविएशन होता है मीन टाइम में, दैट इज कितना डेविएशन होता है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन डेल्टा. देन नेक्स्ट वेरिएशन और वेरिएंस. वेरिएंस इज द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस. इट इज एक्सप्रेस्ड बाय सिग्मा स्क्वायर. Thus, sigma square is equal to sigma delta square divided by n is equal to sigma, that is summation bracket में t minus tm whole square divided by n. It is to be noted that though the deviations may be negative also, but their squares will always be positive. इसका मतलब ये है कि आपका डेविएशन जो भी है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन. डेविएशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा. इट कैन नॉट हैव जीरो वैल्यू अनलेस ईच इंडिविजुअल डेविएशन इज जीरो. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा. ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस. जो भी वेरिएंस है हमारे पास उसका स्क्वायर रूट जब हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. इट इज डिनोटेड बाय सिंबल सिग्मा. थर्ड सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा टी माइनस TM होल स्क्वायर डिवाइड बाय n. ओके, देन यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसमें 3 टाइम एस्टिमेट दिया है. The network for a certain project is shown in figure 8.2. Determine the expected time for each path. Which path is critical? तो आपको यहाँ पे एक नेटवर्क दिया गया है, उसमें 3 टाइम्स दिया है. ओके, तो 3 टाइम आपको दिया है, उसमें से आपको TE फाइंड आउट करना होगा. T0, देन TM, TO. ओके, तो आपके पास 3 टाइम्स है. फॉर्मूला क्या है, T0, TM, TP. तो ये क्या है, T0 है, ये क्या है, TM है, और ये लास्ट वन इज TP है. तो उसमें से आपको क्या है, T0 फाइंड आउट करना पड़ेगा. इन द नेटवर्क इवेंट 1 इज द स्टार्टिंग इवेंट, while the event 7 is the end event. Here the network event 1 is the starting event, while the event 7 is the end event. There are following 4 paths from the starting event to the end event. Okay, path A, that is 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 7. Second path, that is 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7. Third path is 1 3 5 7, and fourth path is 1 3 6 7. Okay, the optimistic time for each of the path is equal to the sum of all the T0s of the activity of that path. Okay, then similarly the pessimistic time and most likely time of each of the path are found. Okay,
तो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहाँ है, कौन सा है? तो ऑप्टिमिस्टिक ये हमारे पास पाथ है ABCD, ओके। तो उसमें सबका ऑप्टिमिस्टिक टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो समेशन ऑफ TO, ये जो भी पाथ दिया है 1 2 4 5 7, तो यहाँ पे 1 to 2 2 to 4 4 to 5 और 5 to 7। तो फर्स्ट वन है दैट इज कॉल्ड T0 है, सेकेंड वन है दैट इज तो कॉल्ड TM है, और लास्ट वन है दैट इज कॉल्ड TP है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 प्लस आपके पास पाथ कौन सा है 1 2 4, तो 6 प्लस 4 दैट मीन्स 10, 10 प्लस 0 दैट मीन्स 10, 10 प्लस 2 दैट मीन्स 12। तो यहाँ पे आपको मिल गया 12। अगेन सेकेंड पाथ के लिए 1 3 5 7, ओके 1 2 3 5 7। तो 1 2 2 कितना है 6, फिर 3 है तो 6 प्लस 3 9 प्लस 1 दैट इज 10, 10 प्लस 2 12। तो अगेन आपके पास कितना आया T0 12 आया। अगेन थर्ड वन इज थर्ड पाथ हमारा कौन सा है ये है, और फोर्थ वन इज दिस वन। तो थर्ड पाथ इज 1 3 5 7, तो कितना आएगा 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 दैट इज 8। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8। अगेन ये कौन सा पाथ है 1 3 6 7, तो दैट इज 5 प्लस 3 दैट इज 8, 8 प्लस 3 दैट इज 11, ओके। तो उसी तरह से TM और TP हमें फाइंड आउट करना है। TM फाइंड आउट करने के लिए क्या आएगा, तो फर्स्ट पाथ के लिए 10 प्लस 7 दैट इज 17, 17 प्लस 10 दैट इज 27। तो आपके पास कौन सा आएगा TM का वैल्यू 27। जो भी पाथ है उस डायरेक्शन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, TM और TP फाइंड आउट करना है। The optimistic time for each of the path is equal to sum of all the T0s of the activity of that path. Similarly, the pessimistic and most likely time of each of the paths can be found out. ये हमने find out कर दिया। Next क्या करना है, from the point of the view of the pessimistic time, path A is critical. आपको देखने पर से पता चलता है कि हमारे पास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पैसिमिस्टिक टाइम पे से हमें पता चलता है कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है 42 वाला। मैक्सिमम किसकी वैल्यू है 42 TP की, पैसिमिस्टिक टाइम में 1 2 4 5 7 पाथ की है, इसीलिए हम उसको बोल सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम की बात करें तो कौन सा पाथ क्रिटिकल है, तो पाथ A और B क्रिटिकल है। और मोस्ट लाइकली टाइम की बात करें तो पाथ A और B क्रिटिकल है, ओके। In the PERT analysis, the expected time TM is taken as basis for finding the critical path. As indicated earlier, the expected time TE is computed from TE T0 plus 4TM plus TP। तो पाथ A के लिए हमारे पास 1 to 2 एक्टिविटी में कितना है 6 प्लस 10। तो पाथ A में कौन कौन सा है 1 2 4 5 7 ये पाथ है। तो उसमें एक्टिविटी कौन सी है वो यहाँ पे लिख दो, फिर उसमें T0 TM और TP की वैल्यू कैसी कितनी है वो लिख दो, ओके। उस पर से हम क्या फाइंड आउट करेंगे TE फाइंड आउट करेंगे। तो TE फाइंड आउट करने से हमें सिग्मा TE दैट मीन्स ये TE का समेशन हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 27 मिलेगा, ओके। 10 प्लस 8 दैट मीन्स 18 प्लस 9 दैट मीन्स 27। अगेन B पाथ के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी है वो लिखना है। तो B पाथ के लिए हमने आगे डिस्कस किया कि भाई 1 to 2 2 to 3 3 to 5 5 to 7, ओके। तो 1 to 2 2 to 3 3 to 5 5 to 7 एक्टिविटी है। T0 TM और TP की वैल्यू क्या है TE फाइंड आउट करो, उस पर से सिग्मा TE फाइंड आउट करो। उसी तरह से 4 पाथ है, पाथ नंबर A B C D 4 पाथ के लिए ये सब करना है। फ्रॉम द टेबल 3 वी फाइंड दैट पाथ A इज क्रिटिकल। ये टेबल पे से पता चलता है कि यहाँ पे मैक्सिमम TE की वैल्यू कौन सी है 27 है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि पाथ A क्रिटिकल है सिंस सिग्मा TE फॉर द पाथ इज द मैक्सिमम, ओके। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था, इसमें
किस पे से हमें पता चला, तो टी, टीपी और टीएम की वैल्यू पे से पता चला। अभी next example, for the network shown in the figure, determine the earliest expected time, latest occurrence time, select for the various event if the scheduled date of the completion of the project is 42 days. Okay, present the computation in tabular form and also determine the critical path. So first one is earliest expected time, that is TE. तो यहाँ पे the earliest expected time is the earliest time at which an event can occur. It is expressed by symbol TE shown above or below the event circle in the network. The earliest expected time T is calculated by adding the expected time TE of all the activities along the activity path leading to that activity, and the more time one activity path lead to that event, then the maximum of the sum of TE along the various paths will give the earliest expected time. Thus for the successor, TE for a successor event is equal to the TE for the precedence event plus the expected time, expected activity time. We have TE is equal to TE of successor event is equal to TE of precedence event plus T small TE activity expressed symbolically. TEJ is equal to TI plus TIJ. The above formula is true. There is only one precedence active event. Okay. यहाँ पे आप बात करें, if there are more than one precedence event to the successor event, the above rule need the modification. Okay. तो इट हैज़ नो, यहाँ पे इवेंट 1 जो है उसमें कोई प्रेसिडेंस इवेंट नहीं है, तो हम क्या TE1 कितना लेंगे, 0 लेंगे। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, TE2 फाइंड आउट करना है। तो TE2 फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या है, TE1 प्लस T12, जो भी हमने आगे प्रोसीजर्स किया था वही है। ओके, अगेन TE3 इवेंट 3 के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, TE3 फाइंड आउट करना है। इवेंट 3 के लिए TE3 फाइंड आउट करना है। तो TE3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इवेंट 2 और इवेंट 1 में से आएगा, मिलेगा TE3। तो हमारे पास यहाँ पे TE2 कितना है, दैट इज 9.8। ओके, प्लस कितना आएगा, 0, 9.8 प्लस that is 9.8 plus 0 that is 9.8, और यहाँ पे कितना आएगा 12.3। ओके, तो दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है वो लेना है, दैट इज 12.3 मैक्सिमम वैल्यू। और हमने आगे एग्जाम्पल जो भी किए हैं उसमें ये सब प्रोसीजर्स किया ही है। ओके, देन इवेंट 4 के लिए TE4, तो इवेंट 4 की बात करें तो इवेंट 4 जो भी है उसके लिए TE4 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इवेंट 4 में कहाँ से TE वैल्यू आ रहा है, तो दैट इज इवेंट 1 में से एरो आ रहा है, तो उसका TE का वैल्यू लेना पड़ेगा, प्लस जो भी स्मॉल TE का वैल्यू है वो ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, TE4। तो कितना मिलेगा, 0 प्लस TE1 का वैल्यू कितना है, 0 प्लस TE का वैल्यू कितना है, 11.7, तो कितना आएगा 11.7। उसी तरह से TE4 मिल गया आपको। तो अभी TE5 और TE6 करना है। तो TE5 में कहाँ से एरो आते हैं, तो फ्रॉम 3 और फ्रॉम 4 में से एरो आते हैं। तो अगेन TE5 का 2 वैल्यू मिलेगा, उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो लेना है। उसी तरह से TE6 वैल्यू फाइंड आउट करना है। TE7 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन कौन से एरो आते हैं, TE7 में 5 और 6 में से एरो आ रहे हैं। ओके, तो आपके पास जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको लेना है। अगेन हमारे पास जो भी 8 है, 8 में कौन से इवेंट पे से एरो आ रहे हैं, फ्रॉम 2, फ्रॉम 7, फ्रॉम 6। ओके, तो उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें लेना है। ओके, तो इस तरह से हम TE का अलग सभी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से TL हमारे पास कितना है, TE8 कितना है, 42 है। तो 42 में अगेन
यहाँ पे 42 है, तो आपको TL मिला भी 42 है और आपको दिया है 42। तो अगेन आपको क्या करना है, जो भी आगे आपने CPM में प्रोसीजर किया था वही प्रोसीजर करना है, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे TE की वैल्यू नहीं दी है, आपको TE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एग्जांपल में आपको TE की वैल्यू दे दी है, बट आगे जो भी एग्जांपल्स आएंगे उसमें TE की वैल्यू नहीं दी होगी। ओके, तो आपको वो सब ध्यान रखना है। तो यहाँ पे TL की इनिशियल वैल्यू कितना लेना है, जो TE की वैल्यू आती है वही लेना है, और यहाँ पे दिया है इसीलिए हम ले रहे हैं 42 डेज। ओके, दैट इज लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। यहाँ पे लिखा है द लेटेस्ट टाइम बाय विच एन इवेंट मस्ट अकर टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल इज कॉल्ड द लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। हियर the scheduled completion time is 42 days. Thus the TS or TL is equal to TE, TS is equal to TE 8 is equal to 42, और यहाँ पे जो भी TL 8 है is equal to TS है is equal to 42 दिया है। The computation of the TL for the other events, we start backward from the end event 8 and apply the rule. That means आपको backward direction में rule apply करना है, डिडक्शन करना है, जो भी मिनिमम वैल्यू आती है वो आपको लेना है, और TL की अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो TL 7 इज इक्वल टू TL 8 माइनस TE 7 माइनस 8। ओके, तो इवेंट 7 के लिए क्या आएगा, तो आप देख सकते हो नेटवर्क डायग्राम में से। तो यहाँ पे इवेंट 7 है, तो इवेंट 7 में से कहाँ से एरो आ रहा है, फ्रॉम इवेंट 8 से आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे TL का वैल्यू कितना है 42 माइनस 8.2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा TL 7। अगेन आपके पास TL 6 का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अगेन आपको TL 6 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो TL 6 में कौन कौन सी जगह से एरो आ रहा है, कौन से इवेंट्स में से, तो 7 और 8। तो TL 7 और TL 8 पे से जो भी आपको अगेन TL 6 का वैल्यू मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे TL 8 का वैल्यू कितना है, दैट इज 42, और यहाँ पे TL 7 का वैल्यू जो भी है उसमें से 10.8 डिडक्ट करो, और यहाँ पे TL 8 में से आपको 42 में से 18 डिडक्ट करना है। तो उसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू है ना वो आपको TL 6 में लेना है। उसी तरह से सभी इवेंट्स का आपको क्या फाइंड आउट करना है, TL फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे सब TL फाइंड आउट किया है, लास्ट में क्या मिलना चाहिए, 0, दैट इज मिनिमम। द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम एंड लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम फॉर ईच इवेंट आर मार्क्ड इन द फिगर। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, आपको अलग अलग जो भी TL और TE है वहाँ पे यहाँ पे लिख देना है और उसका डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट टाइम कितना है, 0, यहाँ पे सिलेक्ट टाइम कितना है, दैट इज 2.5, यहाँ पे सिलेक्ट टाइम कितना है, 0, अगेन सिलेक्ट टाइम 1.1, देन 1.1 सिलेक्ट टाइम, यानी ये दोनों का डिफरेंस 21.9 एंड -23। ओके, तो आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट टाइम मिलेगा। ओके, तो फ्रॉम द अबाउ टेबल वी फाइंड द इवेंट 1, then 3, then 5, 7, 8 have the 0 slack. Hence the path joining the events is the critical path. तो इसमें हमने प्रोसीजर आगे का सेम ही किया है, बट TL और TE फाइंड आउट करने का। तो TL और TE का फिर हमने स्लैक निकाला, दैट मीन्स डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, जो भी डिफरेंस है वो 0 जिसका भी मिलता है, दैट इज योर क्रिटिकल path. The critical path is the longest path time wise. Sigma TE of all the activities along the critical path is equal to TE of the last event. Okay. इसमें आप देख सकते हो, इसमें स्लैक जिसमें भी आपको ये
एग्जाम्पल में जो भी हमने CPM में सभी एक्टिविटीज़ की थी वही एक्टिविटी है, बट न्यू क्या है इसमें, तो आपको यहाँ पे स्लैक फाइंड आउट करना रहेगा। ओके, और फॉर एग्जांपल 3 टाइम एस्टिमेट्स है, तो 3 टाइम एस्टिमेट्स पे से आपको एक टाइम निकालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड TE। ओके, वो टाइम का यूज़ करके आपको TL और TE, कैपिटल TE फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन CPM एंड PERT। ओके, अभी दूसरा एग्जांपल जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।